निगम चुनाव के दावेदारों का कांग्रेस कार्यालय में लगा जमावड़ा। नगर निगम चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस और बीजेपी कार्यालयों पर पार्षद पद के दावेदार की भीड़ जमने लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में भी पार्षद पद के लिए दावेदारों की भीड़ लगने लगी है। दोपहर 12 बजे से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा गांधी भवन में बैठे। उन्होंने चुनाव को देखते हुए विभिन्न समितियों के गठन के संदर्भ में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल से चर्चा कर समितियों का गठन किया। विभिन्न वार्डों से कांग्रेस प्रत्याशी के दावेदारों ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को अपना बायोडाटा देते हुए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। दावेदारों की भीड़ में शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जय तिवारी की नियुक्ति को लेकर भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं ने सज्जन वर्मा से चर्चा कर आपत्ति दर्ज कराई। इस अवसर पर सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि समन्वय और सर्वे के आधार पर टिकट वितरण की रणनीति बना ली गई। इसी आधार पर हम टिकटों का वितरण करेंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पहली बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने स्थानीय स्तर पर ही टिकट वितरण की व्यवस्था करते हुए शहर कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपी है। पैराशूट से उतरी शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष के संदर्भ में श्री वर्मा ने कहा कि असंतुष्ट महिलाओं से हमने चर्चा कर ली है और शीघ्र ही उचित निर्णय लिया जाएगा। तिमिर किरण से जया शेट्टी की रिपोर्ट। है ना, तो ये उधर चले जाएंगे। मैं मिल लूंगा जब तक ये 2 कमेटी मेरे को बनाना है। चलो भैया 2 मिनट नहीं यही चले जाए सब लोग बैठ जाए। 15 मिनट में कमेटी के नाम किया जाए। भाजपा नगर अध्यक्ष ने कल एक बात बोली है जो आपके मेयर प्रत्याशी है संजय शुक्ला को लेकर कि हमारा सामान्य से कार्यकर्ता को भी हम खड़ा कर देंगे, तो बोले लाखों वोट से हम संजय शुक्ला को हरा सकते हैं। ये क्या है? बड़बोलापन, ये राजनीतिक भाषा है। ये यथार्थ धरातल पे खड़े होकर बोली गई भाषा नहीं है। ऐसे कई आए और कई चले गए, वो कईयों को कांग्रेस ने निपटाया है। ये एक उनके मुगालते बोले या ओवर कॉन्फिडेंस पार्टी के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस के पास ऐसी क्या योजना है शहर को लेकर के विश्व स्तर पर शहर का नाम रोशन हो? देखिए, इस शहर में करने का बहुत कुछ है। इस शहर को सफाई में 5वीं बार प्रथम पुरस्कार संपूर्ण भारत में इंदौर नगर को। ये चमत्कार इस शहर की जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति से हुआ है। कई बातें यहाँ यातायात का दबाव भारत के गिने चुने 4-6 शहरों में, उसमें सबसे ज़्यादा यातायात का घनत्व और दबाव इस शहर में है। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम एक ही बात हो सकती है, कुछ तमाम उन जगह पे फ्लाईओवर बना दी जाए, कई जगह एलिवेटेड ब्रिज बना दिए जाए, ताकि शहर का सौंदर्य भी बढ़े और यातायात का दबाव कम हो और एक्सीडेंट कम हो। हमारे बसें बच्चों को भर के ले जाती है, एक्सीडेंट होता है, 4-4, 6-6 बच्चे मर जाते हैं, कई घायल हो जाते हैं। तो इस शहर में भी यातायात का सबसे बड़ी समस्या है। और पेयजल, आज 40% जनता को पेयजल नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही हम औद्योगिक क्लस्टर की तरफ ध्यान देंगे। इन सब चीज़ों का नर्मदा लाइन हो या फिर स्वच्छता सर्वे में 5 बार अव्वल आना हो, हर चीज़ का श्रेय तो भाजपा ले रही है। देखिए, नर्मदा तो कांग्रेस लाई है, तो आंदोलन इतिहास में लिखा गया। अब ये झट बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोले वालों से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये तो कह रहे मंदिर हम बना रहे, तुम्हारे बाबूजी भी नहीं बना पाते। यदि सर्वोच्च न्यायालय के 5 महान जज विद्वतापूर्ण निर्णय नहीं देते तो अब वो आधारशिला रखने कौन जा रहे हैं? जज ने निर्णय दिया, वो ये कह रहे हम बना रहे हैं, और आधारशिला कौन रखने जा रहा है? नरेंद्र मोदी साहब।
अरे सनातन धर्म के गुरु शंकराचार्य होते हैं, राजनेताओं के हाथ इतने पवित्र नहीं है। जैसे शंकराचार्य से उसकी आधारशिला रखवाई जाती तो प्रदेश देश की जनता धन्यवाद। अन्य टिकट जिसको टिकट मिल गई उसके अन्य लोगों ने जो टिकट मांगी है उनके घर जाके उनको चर्चा करके उन लोगों कहीं संगठन में जगह कहीं अन्य जगह ऐसा उनके हाथों को भी काम देंगे। तो आक्रोश तो होता है किसी भी दल में हो, पर उसको नॉमिनल करेंगे, कमजोर। हमेशा ये प्रथा है, इसलिए मैंने भी आपसे पूछा। भाई देखिए, अब जब आप प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हुआ होगा, इस बार तो प्रदेश अध्यक्ष ने विकेंद्रीकरण कर दिया टिकटों के बंटवारे में। हर जिले की एक कमेटी बना दी कि आप अपने जिले में यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है, यहीं बांटो। सड़क, पानी और ड्रेनेज, ये 3 मुद्दों का चुनाव है। सड़क, पानी और ड्रेनेज, इन 3 मुद्दों का चुनाव है और शहर में 70% भी काम हो चुका। अब कांग्रेस के पास क्या नया मुद्दा है जिस पे चुनाव लड़ा जाएगा? आपकी नज़र में 70% काम हो गया होगा। मैं अभी पसीने में नहाया हुआ हूँ। अभी 1 घंटे यहाँ पे बिजली नहीं थी। बिजली का मुद्दा आप भूल गए। सड़क, पानी, ड्रेनेज आई, बिजली भी। अभी महंगाई का दावा नल हमारी भाभी से आप पूछ लो आपके घर में कि तुम्हारे बजट की स्थिति क्या है। भाई आप जरा एक नया घर बनाने का सपना तो देखिए। सीमेंट और सरिया कितने चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल चरम सीमा पे है। 60 रुपये किलो टमाटर। इस शहर का पढ़ा हुआ लिखा नौजवान, उसके हाथ को रोजगार चाहिए। दिवा स्वप्न दिखाए नरेंद्र मोदी शिवराज ने, उसके सपने टूट के बिखर चुके हैं। कई ऐसी बातें हैं। हम लोगों ने अपनी सरकार में जो ब्रिज मंजूर किए वो ब्रिज क्यों नहीं बन रहे? टेंडर होगा, एजेंसी फिक्स हो गई, इसलिए नहीं बन रहे कि कांग्रेस का नाम हुआ। तो मुद्दे तमाम सारे आज के अखबार पढ़ लीजिए आप। आज 40% शहर में पानी नहीं मिल रहा है। ये तो इंदौर के लोग कांग्रेस को धन्यवाद देते हैं कि उस जमाने में श्यामा चरण शुक्ल, पीसी सेठी के ज़माने में कांग्रेस ने आंदोलन किया तो नर्मदा देवी हमारे शहर में पधारी है, तो राहत की सांस है। कई मुद्दे। अब ये शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बहुत विवाद चल रहा है, प्रदर्शन भी कर रही है महिला नेत्रियाँ। क्या उसका समाधान निकलेगा? कुछ नहीं, अब उनको सारी महिलाओं से बात हो गई है, उन्हें समझाइश दे दी गई है। उनमें आक्रोश स्वाभाविक था, लेकिन अब वो लोग नॉर्मल है और सबको कुछ ना कुछ काम हम लोग दे रहे हैं। कोई प्रदेश कांग्रेस के यूपी से वहाँ ले रहे हैं, कोई जिला कांग्रेस के यूपी से वहाँ ले रहे हैं। लेकिन आप इतने पुराने कांग्रेस के एक बीजेपी से निष्कासित नेत्री आती है, उसको शहर अध्यक्ष बना जाता है, तो क्या आप सही मानते हैं इस नियुक्ति को? नहीं, देखिए, इस सारी प्रक्रिया में मैं मंत्रणा हुई है क्या, इसलिए आप यहाँ पर शामिल हैं? टिकटों के लिए मंत्रणा नहीं है। ये अलग अलग कमेटी आज मुझे निर्माण करना थी। एक तो प्रशासनिक स्तर पे जो अधिकारियों से काम निपटाएंगे वो, अभिभाषक संघ की एक कमेटी, एक जो हमारा जनसंपर्क अभियान चलेगा एक उसकी कमेटी, एक बूथ कोऑर्डिनेशन, वार्ड कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी। ये इस तरह की 6-7 कमेटियों को आज मूर्त रूप हमने दे दिया है। हमारी पार्षदों की जो सर्वे है वो रिपोर्ट कल शाम तक, रात तक आ जाएगी हर वार्ड की। उसके बाद 1-2 दिन मंथन की प्रक्रिया चलेगी और वार्ड के प्रत्याशी तय कर देंगे। टिकटों को लेकर किन लोगों को इस बार नहीं, देखिए, उदयपुर चिंतन शिविर में ये बात तय हुई कि 50% युवाओं को टिकट देना ही चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। प्लस हर वर्ग का ध्यान रख के पिछड़े वर्ग के साथियों के साथ जो अन्याय हुआ है, उन्हें सामाजिक राजनीतिक ओहदों से वंचित किया गया है, उनको भी सम्मान मिले। ये बातों का ध्यान हम लोग रखेंगे कि हर वर्ग के साथ। संभवतः कब तक 85 वार्डों में पार्षद टिकट की घोषणा हो जाएगी, क्या मानते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि कल रात तक लगभग सारे वार्डों की सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी। हम कांग्रेस के लोगों के लिए सुखद स्थिति ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंदौर
की टिकट इंदौर में बट रही है, वरना पार्षद तक के टिकट के लिए भोपाल से लेके व्यक्ति को दिल्ली तक दौड़ लगाना पड़ती थी। हम सारे लोग कमलनाथ जी को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई टिकट के लिए नहीं आएगा, कमेटी बना दी, जिले की कमेटी जिले में ही टिकट बांटेगी, तो बहुत जल्दी इस प्रक्रिया का संपूर्ण हो जाएगा। ये इस बार टिकट बिक्री केंद्र जैसी परिस्थिति में बनेगी। पिछली बार भी खूब उठापटक हुई थी, विवाद भी हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष को भी कोसा गया था। इस तरीके की स्थिति एक बात आप समझ लीजिए, टिकट मांगने वाले हर वार्ड में 5-5, 7-7 तो होते ही, और जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता उसमें आक्रोश उत्पन्न होता है। लेकिन हमने एक डैमेज कंट्रोल कमेटी और अनुशासन समिति हमने बना दी है। वो अन्य टिकट, जिसको टिकट मिल गया, भाई देखिए, पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हुआ होगा, इस बार तो प्रदेश अध्यक्ष ने विकेंद्रीकरण कर दिया टिकटों के बंटवारे का। हर जिले की एक कमेटी बना दी कि आप अपने ज़िले में यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है, यहीं बांटो। सड़क, पानी और ड्रेनेज, ये 3 मुद्दों का चुनाव तो आपकी नज़र में 70% काम हो गया होगा। मैं अभी पसीने में नहाया हुआ हूँ। अभी 1 घंटे यहाँ पे बिजली नहीं थी। बिजली का मुद्दा आप भूल गए। सड़क, पानी, ड्रेनेज आई, बिजली भी। अभी महंगाई का दावानल, हमारी भाभी से आप पूछ लो आपके घर में कि तुम्हारे बजट की स्थिति क्या है भाई। आप ज़रा एक नया घर बनाने का सपना तो देखिए। सीमेंट और सरिया कितने चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल चरम सीमा पे है। इस शहर का पढ़ा हुआ लिखा नौजवान, उसके हाथ को रोजगार चाहिए। दिवा स्वप्न दिखाए नरेंद्र मोदी शिवराज ने, उसके सपने टूट के बिखर चुके हैं। कई ऐसी बातें हैं। हम लोगों ने अपनी सरकार में जो ब्रिज मंजूर किए, वो ब्रिज क्यों नहीं बन रहे? टेंडर हो गए, एजेंसी फिक्स हो गई, इसलिए नहीं बन रहे कि कांग्रेस का नाम होगा। तो मुद्दे तमाम सारे आज के अखबार पढ़ लीजिए आप। आज 40% शहर में पानी नहीं मिल रहा है। ये तो इंदौर के लोग कांग्रेस को धन्यवाद देते हैं कि उस जमाने में श्यामा चरण शुक्ल, पीसी सेठी के ज़माने में कांग्रेस ने आंदोलन किया तो नर्मदा देवी हमारे शहर में पधारी है, तो राहत की सांस है। कई मुद्दे शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कल रात तक लगभग सारे वार्डों की सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी। हम कांग्रेस के लोगों के लिए सुखद स्थिति ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंदौर की टिकट इंदौर में बट रही है, वरना पार्षद तक के टिकट के लिए भोपाल से लेके व्यक्ति को दिल्ली तक दौड़ लगाना पड़ती थी। हम सारे लोग कमलनाथ जी को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई टिकट के लिए नहीं आएगा, कमेटी बना दी, जिले की कमेटी जिले में ही टिकट बांटेगी, तो बहुत जल्दी इस प्रक्रिया का संपूर्ण हो जाएगा। ये इस बार टिकट बिक्री केंद्र जैसी परिस्थिति बनेगी। पिछली बार भी खूब उठापटक हुई थी, विवाद भी हुए थे। टिकट मांगने वाले हर वार्ड में 5-5, 7-7 तो होते ही, और जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता उसमें आक्रोश उत्पन्न होता है। लेकिन हमने एक डैमेज कंट्रोल कमेटी और अनुशासन समिति हमने बना दी है। वो अन्य टिकट, जिसको टिकट मिल गई, उसके अन्य लोगों ने जो टिकट मांगी, उनके घर जाके उनको चर्चा करके उन लोगों, कहीं संगठन में जगह, कहीं अन्य जगह, ऐसा उनके हाथों को भी काम देंगे। तो आक्रोश तो होता है किसी भी दल में हो, पर उसको नॉमिनल करेंगे, कमजोर करेंगे। बड़े इलाके आज प्यासे, देखिए ये तो बनना ही है ना। जो हमने टेंडर करा दिया, एजेंसी फिक्स हो गई, फिर क्यों नहीं बन रहा? ये मुद्दा बनेगा चुनाव में। मुद्दा है ही, जनता के सामने बात आना चाहिए ना कि यातायात के दबाव के बाद हरदम कर रहा है, पर उसको दबाव कम करने के लिए योजनाएं आ रही, उन्हें क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया? चाहे कांग्रेस में महापौर बनेगा तो बीआरटी हटाने की कोई योजना बनेगी? बिल्कुल, तो पहले ही तैयार थे बीआरटी हटाने के लिए। हमारे कांग्रेस के लोगों ने तो आंदोलन किए थे, गीता भवन 4-8-10 पॉइंट पे आंदोलन की, तो जनता ने आके साइन किए थे। निश्चित रूप से बीआरटी हटाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली
ये सही बना ही नहीं है। कांग्रेस घोषणा पत्र में क्या इसका जिक्र रहेगा? नहीं, अभी वो बातें घोषणा पत्र समिति से चर्चा करेंगे, 2-1 दिन में उसकी बैठक चल रहा है, तो देखेंगे क्या क्या। अच्छा, एक सवाल वर्मा जी, एक सवाल आपके कार्यशैली को लेकर है। इन दिनों सज्जन सिंह वर्मा बड़े बदले नजर आ रहे हैं, बहुत कठोर हो गए हैं, बहुत कड़क हो गए हैं और बार बार कह रहे हैं कि एक कांग्रेस में धड़ा है जो कि आपके खिलाफ प्लांट करता है मुद्दों को। क्या आप मानते हैं कौन ये वो लोग कहा कि बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस के उन लोगों के साथ जो अपनी कारगुजारी से दरकिनार है, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि एक व्यक्ति इतना अलग अलग जिलों में घूम के कांग्रेस के चुनावों के लिए मजबूती प्रदान कर रहा है। उन लोगों के साथ मिलके बीजेपी के इशारे पे इस तरह के कृत्य कराए जा रहे हैं, जिससे होना कुछ नहीं, हमें और मजबूती मिलेगी, हमारे निश्चय में और दृढ़ता आएगी। तो हम तो अपने कर्तव्य पथ पे एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मैं कहीं बैठता हूँ। हम लोग घूमते हैं, बिल्कुल हर पल घूम रहे हैं, हर जिले की बैठक ले रहे हैं, हमने कार्य बांट लिए और सब अपने निवेदन तो है कि थोड़ी भीड़ कम करवाना तो के लिए मंत्रणा नहीं है। ये अलग अलग कमेटी आज मुझे निर्माण करना थी। एक तो प्रशासनिक स्तर पे जो अधिकारियों से काम निपटाएंगे वो, अभिभाषक संघ की एक कमेटी, एक जो हमारा जनसंपर्क अभियान चलेगा एक उसकी कमेटी, एक बूथ कोऑर्डिनेशन वार्ड कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी। ये इस तरह की 6-7 कमेटियों को आज मूर्त रूप हमने दे दिया है। हमारी पार्षदों की जो सर्वे है वो रिपोर्ट कल शाम तक रात तक आ जाएगी हर वार्ड की। उसके बाद 1-2 दिन मंथन की प्रक्रिया चलेगी और वार्ड के प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे। टिकट को लेकर किन लोगों को इस बार नहीं, देखिए, उदयपुर चिंतन शिविर में ये बात तय हुई कि 50% युवाओं को टिकट देना ही चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, प्लस हर वर्ग का ध्यान रख के पिछड़े वर्ग के साथियों के साथ जो अन्याय हुआ है, उन्हें सामाजिक राजनीतिक ओहदों से वंचित किया गया है, उनको भी सम्मान मिले। ये बातों का ध्यान हम लोग रखेंगे कि हर वर्ग के साथ न्याय। संभवतः कब तक 85 वार्डों में पार्षद टिकट की घोषणा प्रदर्शन भी कर रही है, मतलब नहीं, अब समझा दिया, उसका समाधान निकलेगा? नहीं, अब उनको सारी महिलाओं से बात हो गई है, उन्हें समझाइश दे दी गई है। उनमें आक्रोश स्वाभाविक था, लेकिन अब वो लोग नॉर्मल हैं और सबको कुछ ना कुछ काम हम लोग दे रहे हैं। कोई प्रदेश कांग्रेस के योग्य उसे वहाँ ले रहे हैं, कोई जिला कांग्रेस के योग्य उसे वहाँ ले रहे हैं। लेकिन आप इतने पुराने कांग्रेसी है, एक बीजेपी से निष्कासित रहती है। नहीं, देखिए, इस सारी प्रक्रिया में मैं कहीं भी नहीं हूँ। मैं अभी तमाम सारे जिलों की जवाबदारी, तो मैं तो चूँकि मुझे लगा कि अब मुझे अपने शहर में बैठना चाहिए, तो कल शाम को आके विजय लक्ष्मी साधो जी, विशाल पटेल, संजय शुक्ला, विनय बागलीवाल, सबको लेके बैठ के कल कुछ रात तक योजना बनाई। उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए आज फिर यहाँ बैठा हूँ, और कल भी पूरी योजना बनाने के बाद मैं यहाँ से हटूँगा। महिला नेत्रियों की बात जो है, इस प्रक्रिया में मैं कहीं था नहीं, और क्या आरोप है ये भी मेरी जानकारी नहीं। देखिए, मेरा ये कहा कि मैं इस सारी प्रक्रिया में इस शहर में ही मौजूद नहीं था। मैं कल रात को अवतरित हुआ हूँ, तो अब ये सारी बातें मेरे सामने आ रही, अब उन पर विचार और किया जाएगा। भाजपा नगर अध्यक्ष ने कल एक बात बोली है, जो आपके मेयर प्रत्याशी